वेन आरेख। तो चलो देखते हैं इसकी परिभाषा कि समुच्चयों के बीच संबंधों को जिन आरेखों से व्यक्त किया जाता है उन आरेखों को अपन वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, अब आरेख कैसे कि एक आयत है, ये आयत और एक वृत्त, इन सिंबल से अपन दर्शाते हैं। आयत है ये सार्वत्रिक समुच्चय U को व्यक्त करता है, जबकि जो वृत्त है ये समुच्चय को व्यक्त करेगा। समुच्चय A B कुछ भी हो सकता है, तो वृत्त है वो समुच्चय को व्यक्त करेगा। चलो अब देखते हैं कि समुच्चय कैसे। जैसे ये अपने पास एक वेन आरेख है। अब जो ये ब्लैक बाउंड्री है ये तो सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शा रही है कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, अब इसमें एक समुच्चय है ए ये अपन ने सर्कल से दर्शा दिया है, ए एक समुच्चय है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये समुच्चय ए का वेन आरेख बना है। समुच्चय ए का क्या बना है? ये वेन आरेख। अब आपसे एडेस का पूछें तो एडेस का इसके अलावा इसमें जो ये वाइट है ये तो ए का है। ठीक है ना, इसके अलावा जो ये बचा हुआ है, जो खाली पार्ट बचा हुआ है, ये एडेस का वेन आरेख है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये जो सर्कल है ये तो समुच्चय ए का वेन आरेख है। जब समुच्चय केवल एक सिंगल हो समुच्चय तब इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। और यदि दो समुच्चय अपन को दिए हुए हो तो दो समुच्चयों को एक साथ अपन कैसे लिखेंगे? दो समुच्चयों को जैसे एक समुच्चय ए दिया है और दूसरा समुच्चय भी इसमें बी दिया है, तो उसका वेन आरेख ये इस प्रकार से दो समुच्चय कटते हुए बनेंगे, जिसमें ए के बीच वाला पार्ट रहेगा और ये ऐसे कटते हुए दो समुच्चय बनेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब अगला एक समुच्चय अपन बनाते हैं। समुच्चय का वेन आरेख बनाएंगे तो देखो जैसे ये समुच्चय है, अब समुच्चय के अंदर ये ए समुच्चय इसमें है और बी समुच्चय है। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय हमेशा ये आयत के अंदर ही बनाने हैं अपन को। वेन आरेख जब भी बनेगा आयत के अंदर ही बनेगा। ठीक है ना, ये ओपन ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे ये ए समुच्चय, ये समुच्चय ए है, उसके बाद ये समुच्चय भी आ गया। अब जब भी दो समुच्चय आएंगे इसे काटते हुए एक दूसरे को ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब इसमें देखना है अपन को कि जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनता है। ठीक है ना, तो ये समुच्चय अपन ने बनाया ए और समुच्चय बना दिया बी। बी के बाद इसको अपन से छायांकित करेंगे। जो छायांकित भाग हुआ वो ए यूनियन बी को दर्शाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि उसमें ए के भी अवयव होते हैं और बी के भी अवयव होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा छायांकित भाग ये वाला, ये वाला छायांकित भाग है, ये समुच्चय ए यूनियन बी को दर्शा रहा है पूरा। ठीक है ना, चलो अब ए यूनियन के बाद अपन बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। अब इंटरसेक्शन कैसे बनेगा? इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाला पार्ट, जो पार्ट दोनों में कॉमन है। अब आप इसमें देखो कि ये समुच्चय ए अपन ने बनाया, ठीक है, ये समुच्चय बी बना दिया। अब इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो दो बार आ रहा है? ठीक है ना, जो इसमें भी आ रहा है समुच्चय के अंदर भी और ये समुच्चय बी के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी या दोनों के कॉमन, ए समुच्चय ए और समुच्चय बी के कॉमन पार्ट को दर्शा रहा है। तो ये जो अपन ने इसको छायांकित किया, ये ए इंटरसेक्शन बी का आरेख है। ठीक है, देखो इसको आगे वाली स्लाइड में, ये जो पार्ट आप देखो, आप इसमें ये जो एरिया है ये किसको दर्शा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। आपसे कभी भी कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का आप वेन आरेख बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे? यही इसमें दिखाया हुआ है कि ऐसे आप पहले तो सर्कल बनाएंगे, पहले आपने इसमें आयत बना दिया, ये आयत बन गया। आयत के बाद दो समुच्चय ए और बी ले लें तो ये क्रॉस करते हुए बनेगी हमेशा। ठीक है, ये अभी तक किसी भी आरेख को नहीं दर्शा रहा, तब तक अपन इसको छायांकित नहीं करेंगे तब ये किसी समुच्चय को नहीं दर्शाएगा कि ये किस प्रकार का वेन आरेख है, इसको नहीं बता सकते। और जब अपन छायांकित कर देंगे तब ये डिफाइन हो जाएगा कि ये ए इंटरसेक्शन बी का बना या ए यूनियन बी का बना। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन का दोनों का कॉमन पार्ट, तो अभी इसको छायांकित कर दिया मैंने, तो ये अब ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख बन गया। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। आई होप आपको मेरी ये दोनों बातें समझ में आई हुई होगी कि ए यूनियन बी का कैसे वेन आरेख बनता है और ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब देखो, मैंने आपको जब अंतर करना बताया दो समुच्चयों का, तो उसमें मैंने बताया कि दो समुच्चयों का अंतर किस प्रकार से अपन निकालते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो। अब ए के अंदर ये पूरा वाला पार्ट ये जो है ये ए है, ठीक है। ये पूरा वाला जो पार्ट है ये ए को दर्शा रहा है और ये पूरा बी को दर्शा रहा है। अब देखो आप ए माइनस बी का अपन को निकालना है, तो ए के वे अवयव, अब ए के अवयव कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। ए के वे अवयव जो बी के अंदर ना हो। अब बी के अंदर यहाँ से देखो, आप यहाँ से बी के अवयव स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुल मिला के बात ये है कि जी यू इसके बाद वाला ये पार्ट जो है ये ए माइनस बी को दर्शा रहा है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में होता है कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो। अब यहाँ कोई अवयव है तो वो बी में नहीं हो सकते, तो ये इस प्रकार से ए माइनस बी का वेनारेक बनता है। ये जो खाली एरिया है ये वाला, ठीक है ना, इस बाउंड्री से इधर इधर वाला, ये इधर वाला, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये देखें आप, अब इसमें तीन समुच्चय आएंगे। अब जब भी दो समुच्चय आए तो दोनों को क्रॉस करते हुए अपन काटते हुए बनाएंगे। तीन आ जाए तो तीनों को भी एक दूसरे से काटते हुए बनाएंगे, ये इस पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हमेशा आयत के अंदर बनेगा ये, और ये आयत है जो सार्वत्रिक समुच्चय को व्यक्त करेगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी बनाना है अपन को, तो ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो लिखना है। भले इसमें अब बी नहीं दिया तो अपन बी को डिस्कस नहीं करेंगे, जो ए और बी का दोनों पार्ट आ रहा है वही कॉमन होगा, ठीक है ना। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कॉमन है। तो ये किसको दर्शा रहा है, ए इंटरसेक्शन सी के वेन आरेख को दर्शा रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आप ये देखें, इसमें तीन समुच्चय दे दिए, ए इंटरसेक्शन किसका, बी यूनियन सी का। अब इसने ब्रैकेट लगाया हुआ है बी यूनियन सी पे, तो पहले अपन बी यूनियन सी को बनाएंगे, ठीक है। तो बी यूनियन सी कैसे बनेगा, आप इधर से देखें दोबारा ही, इधर मैं बनाता हूँ। अब देखो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे अपन, एक आयत बनाएंगे। ये अपन ने एक आयत बना दिया। अब एक समुच्चय, उसने तीन समुच्चय दे रखे हैं तो एक दूसरे को काटते हुए तीन समुच्चय बनाने हैं। ये तीन समुच्चय इस प्रकार से मैंने बना दिए, तीन समुच्चय बना दिए। अब सबसे पहले उसने दिया है कि बी यूनियन सी, क्या दिया है, बी यूनियन सी करना है। तो बी यूनियन सी कैसे करेंगे, ये तो ए समुच्चय ए है, ये बी है और ये सी है। अब जब अपन बी यूनियन सी करेंगे तो बी यूनियन का मतलब दोनों के अवयव को लेना, ठीक है। तो ये मैंने ये दोनों को, बी और सी के दोनों के अवयव को ले लिया, ठीक है। दोनों के अवयव को अपन ने ले लिया यहाँ तक, पूरा ये ए और बी जहाँ तक है ये पूरी बाउंड्री यहाँ तक ये पूरे ले लिए, ठीक है ना, ये आ गया पूरा। अब ये तो हो गया ए, सॉरी ये तो ए का ले लिया अपन ने। अब देखो, अब जैसे तीन समुच्चय आ गए। अब तीन समुच्चय में ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इसका अपन को वेन आरेख बनाना है। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, आप इधर देखो, इस चित्र को पहले ना देखें, पहले आप इधर साइड पे समझे, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, एक आयत बनाएंगे। ये अपन ने एक आयत बना लिया, ठीक है। अब तीन समुच्चय दिए हैं तो तीन वृत्त बनाएंगे अपन एक दूसरे को काटते हुए। ये तीन वृत्त बना लिए, नाम दे देते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी। अब सबसे पहले अपन को निकालना क्या है वो देखो आप, अपन को निकालना है ए इंटरसेक्शन, और ये कोष्टक है बी यूनियन सी के ऊपर, ठीक है ना। तो पहले बी यूनियन सी को निकालेंगे अपन, ठीक। तो बी यूनियन सी को देखो आप, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में कौन कौन सा आएगा, देखो बी यूनियन सी के अंदर ये यहाँ से लेके ये पूरा ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा बी यूनियन सी के अंदर आ जाएगा। जो भी इसमें आएगा ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये एक समुच्चय बन गया। इसे मानो आप कि ये पूरा एक ही आकृति बनी हुई है, आठ की तरह की जो आकृति बनी ये पूरी एक आकृति है, ठीक है। और एक ही अलग से ए है पूरा, ये सर्कल जो है पूरा एक एक अलग से सर्कल है, ठीक है। अब अपन को इस पूरे शेडेड एरिया का, इस पूरे वाले एरिया का जो अपने छायांकित किया है ये वाला पूरा पार्ट इसका, और इस ए का
दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन वाला पार्ट लेने। अब आपको देखो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस पूरे एरिया का और इस ए वाले सेट का पूरा कॉमन पार्ट कौन सा है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ही है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये जो है ये हो गया पूरा इसका, ये छायांकित कर दिया अपन ने। तो ये किसका सेट बना, ये बना ए इंटरसेक्शन इसका बी यूनियन सी का। सबसे पहले अपन ने बी यूनियन सी को निकाला, तो इस प्रकार से ये पूरा जो आया 8 की तरह वाला ये निकाला। उसके बाद इंटरसेक्शन किसके साथ किया, ए के साथ, ए का और इस पूरे बी और सी वाली आकृति का, इसका अपन ने कॉमन पार्ट ये ले लिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना है। अब आप चित्र में देखो, चित्र में दिख रहा है आपको। इसमें पहले इसको डार्क नहीं किया क्योंकि इसको तो बनाना ही नहीं था अपन पूरा। ये अगर बी यूनियन सी बनाते तो इस केवल इस पार्ट को अपन डार्क करते, इस पार्ट को अपन छायांकित कर देते, तो ये बी यूनियन सी का बनता। ठीक है, अब ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करना है तो ये छायांकित ये पार्ट आएगा, तो केवल इसी चीज़ को अपन छायांकित करेंगे ये। ठीक है ना, तो ये जो ये है ये किसका वेनारेख है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेनारेख है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो आप, अब इसमें साफ साफ दिया है अपन को कि बी यूनियन सी का आपको वेनारेख बनाना है। तो इसने क्या किया कि जो बी और सी के अंदर जो आ रहा है, भले ही वो ए से कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें अपन को ए नहीं दिया है, केवल अपन बी यूनियन सी, बी और सी पर फोकस करेंगे। तो बी और सी का यूनियन करेंगे तो बी और सी को शेडेड कर दिया। ये पूरा जो छायांकित पार्ट है ये किसको दर्शा रहा है, बी यूनियन सी के आरेख को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो अपन को 1.5 के अपन ने 5वां सवाल छोड़ा था, इस 5वें सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। चलो सबसे पहले देखो आप, पहले क्वेश्चन में दिया है ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, अब फर्स्ट जब स्लाइड चली थी तो मैंने आपको एक चित्र बताया था। फर्स्ट जब स्लाइड चली अपन की ये वाली, तो इसमें मैंने बताया कि ये जो छायांकित पार्ट है ये तो केवल ए को दर्शा रहा है। अब जब आपको ए डैश निकालने को बोलेगा तो इस ए के अलावा जो शेष भाग इस आयत के अंदर बचा हुआ है, कौन सा वाला, ये शेष पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है किसको दर्शाएगा, ये जो खाली पार्ट है ये ए डैश को दर्शाएगा। मतलब इसको छोड़ के शेष भाग किसको दर्शाएगा, ए डैश को दर्शाएगा। ए डैश को अपन ने सब कुछ सवाल भी किए, तो ए डैश कैसे निकालते थे अपन, ए डैश बराबर होता था यू माइनस ए। अब यू के वे अवयव जो ए के अंदर ना हो, ए के अंदर ना हो, तो ए का तो पूरा एरिया ये है, ये अंदर वाला। ठीक है, वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है। तो यू के अवयव कौन से है, जो ए के अंदर नहीं है। ये जो यहाँ पर जो अवयव होंगे वो सभी अवयव कैसे होंगे, जो ए के नहीं है, तो वो किसको दर्शाता है, ए डैश को। तो ए डैश का एरिया कौन सा होगा, ये जो पॉइंट में लिख इसमें कर रहा हूँ पॉइंट वाला, ये किसको दर्शा रहा है, ए डैश को दर्शा रहा है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। ये सवाल, अब पहला सवाल देखो आप, पहले में दिया है ए यूनियन बी का होल डैश दिया है, तो इसको बनाएंगे। तो पहले तो ए यूनियन बी बनाएंगे अपन, तो ए यूनियन बी बनाते हैं। वही पहले आयत चित्र बनाएंगे एक, आयत के बाद उसमें दो समुच्चय हैं ए और बी, तो इसमें दो को ऐसे काटते हुए दो वृत्त बनाएंगे। ठीक है, अब ए यूनियन ये पूरा जो आयत है ये किसको दर्शा रहा है, यू को दर्शा रहा है। ये समुच्चय ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए यूनियन बी अपन पहले ये बनाएंगे, उसके बाद डैश करेंगे। उसके अलावा जो ए यूनियन बी का जो एरिया आएगा उसको छोड़ के बाकी जो पार्ट बचेगा वो किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी के होल डैश का। तो ए यूनियन बी का कौन सा होगा, ए और बी के दोनों जो आ रहा है उसको छायांकित कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये अपन ने ए यूनियन बी का कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये किसका हो गया, ए यूनियन बी का। अब डैश लेना है, तो डैश कैसे लेते थे कि अपन को ए यूनियन बी का होल डैश लेना है, तो उसको क्या करते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी करते थे, ऐसे ही करते थे, है ना। तो इसके अलावा जो शेष पार्ट बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी के होल डैश का। ये जैसे अपन ने ए डैश का किया वैसे ये शेष पार्ट जो बच रहा है डॉट डॉट वाला, ये किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी के होल डैश का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे की ओर। ये जो छाएंगे ये है डॉट डॉट वाला पार्ट, ये किसका है, ए यूनियन बी का होल डैश का। अब अपन जब इसको अपनी नोटबुक में करेंगे तो ये बीच में अपन को ये नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सीधा अपन कैसे करेंगे, केवल अपन को समझ में आ गया कि इस प्रकार से बनेगा ही, तो ये दो इसे बनाएंगे और ये दो समुच्चय इस प्रकार से बना दिए। ये तो यू को दर्शा रहा है, ये ए को दर्शा रहा है, ये बी को दर्शा रहा है। अब अपन को ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है डायरेक्ट, तो ए यूनियन बी को अपन को पता है कि जो 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 ए और बी का एरिया ये पूरा आएगा।
अब डैश निकालना है तो इनके अलावा जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ये जो खाली पार्ट ये है, ये बचा हुआ है, ये ए यूनियन बी के होल डैश को दर्शाएगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। इस प्रकार से आप नोटबुक में बनाएंगे। ये जो बीच में है इसको अपन छायांकित नहीं करेंगे, जो शेष पार्ट अपन को जो निकालना है वही करेंगे। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कौन सा वाला है जो अपन को छायांकित करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये पहला सवाल इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला। दूसरे में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले तो आप ए डैश और बी डैश को बनाएंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन दोनों का कर देंगे। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले ये अपन ने ये बना लिया आयत, उसके बाद दो समुच्चय इसमें, एक ए और एक बी। ये तो हो गया ए, ये बी, और ये पूरा सार्वत्रिक है इसे ही आयत वाला। चलो ए डैश कैसे, ए डैश का मतलब मैंने बताया जो खाली पार्ट है ये वाला पूरा, ये डॉट डॉट, ये खाली पार्ट ए डैश होता है। ठीक है, और बी डैश, बी डैश भी अगर ये सिंगल ये होता समुच्चय तो इसका बी डैश भी ये होता। अब दोनों का अपन को इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, आप ये देखो कि ये समुच्चय का पूरा जो ए डैश है वो तो ये पूरा डॉट डॉट से एरिया है। ठीक है, उसके बाद बी का भी पूरा ये है। तो कहने का मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है, ये डॉट डॉट वाला एरिया है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो अपने छायांकित किया ये इसका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन होता है। और ए डैश में भी यही आ रहा है और बी डैश में भी यही आ रहा है, और इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों का कॉमन क्या आया, ये आया अपने पास। तो इसको छायांकित कर दिया तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये ए, ये बी, और ये शेष भाग जो बचा ये किसका हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो आप तीसरा, इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे अपन, इसके अलावा जो बचेगा यानी कि उसको उल्टा कर देंगे अपन, उसके अलावा जो बचेगा वो डैश हो जाएगा। तो पहले तो इंटरसेक्शन बी मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया इसमें कि ये आयत बना, इसमें दो समुच्चय इस प्रकार से बने, ये यू हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप ए इंटरसेक्शन पहले बी देखें, तो ये ए इंटरसेक्शन बी किया, दोनों समुच्चयों का कॉमन पार्ट। अब दोनों समुच्चयों का कॉमन पार्ट, अब देखिए ये छोटा जो बीच वाला पार्ट है उसमें एक बार तो ये आ गया यहाँ से, और एक बार जब इसको लेंगे तो एक बार ये आ रहा है। कहने का मतलब बीच वाला कॉमन पार्ट कौन सा, ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया ये वाला। अब अपन को ए इंटरसेक्शन बी नहीं लेना, क्या लेना है, उसका होल डैश। अब होल डैश लेना है, इसके अलावा कौन सा पार्ट है जो बचा हुआ है, उसके अलावा जो शेष पार्ट है वो बचा हुआ है, तो इसको अपन शेडेड कर देंगे इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ से ये बाउंड्री से इधर का पूरा यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, और इधर से ए की बाउंड्री से ये पूरा वाला, ये किसको दर्शा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को। अब इसको साफ बनाते हैं कि कौन सा होगा। ये तो बन गया अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय, उसके बाद ये ए बन गया, ये बी बन गया। ठीक है, अपन को बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, तो कौन सा होगा इंटरसेक्शन में, तो कॉमन पार्ट को हटा देंगे, बाकी शेष जो बचेगा इसके बाद वाला ये पूरा कॉमन को हटाते हुए शेष को अपन छायांकित कर देंगे ये। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा। ठीक है, अपन को केवल इस वाले को छोड़ना है, इसके अलावा बाकी जो आयत के अंदर है उसको छायांकित कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो आप लास्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो उसको कैसे करेंगे, पहले ए डैश को देखेंगे, फिर बी डैश बनाएंगे, उसके बाद उसके यूनियन को करेंगे अपन। तो ये तो आयत बन गया, ये ए, ये बी, ये ए है, ये बी है, और ये यू है। ठीक है, अब ए डैश कैसे बनाएंगे, ए डैश यू माइनस ए, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये खाली वाला पूरा पार्ट ये जो है, इसके अलावा ये आ जाएगा इसमें भी। और बी डैश के लिए ये पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का क्या लेना है अपन को, दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या होगा, जब अपन यूनियन लेंगे उसका तो यूनियन क्या होगा, ये ए और ये बी। यूनियन में केवल ये छोड़ना पड़ेगा अपन को, यूनियन में देखो क्या बनाना है अपन को, ए डैश यूनियन बी डैश बनाना है, ए डैश यूनियन बी डैश बनाना है। ठीक है, तो जब अपन को
ए बनाते हैं अपन, तो ए में तो ये पूरा ये ए है, ये बी है, ये पूरा ए के अंदर आता है, ठीक है। अब ए डैश करेंगे तो इस ए को छोड़ के शेष जो खाली पार्ट बचा हुआ है वो किसका हो जाता है, ए डैश का। तो ये जो यहाँ से लेके ये जो शेष खाली पार्ट है ये पूरा किसका हो जाएगा, ए डैश का हो जाएगा, ठीक है। अब बी डैश को बनाएंगे तो ये इस ये में भी आएगा ए डैश के अंदर, तो ये भी आ जाएगा क्योंकि ये वाला तो ए था ना। अब ए डैश बनाएंगे तो इसको शेष छोड़ के ये ए आ जाएगा, ठीक है। अब बी डैश को जब बनाएंगे तो ये तो पूरा जो है ये तो है बी का, ये पूरा जो सर्कल है ये तो बी का है। और बी डैश जब करेंगे तो इसको छोड़ के शेष वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, बी डैश का। ये ब्लैक ब्लैक ये बी डैश का हो जाएगा, ठीक है ना। ए डैश का तो ये पिंक वाला है पूरा, और बी डैश का इस बी को छोड़ के शेष वाला सभी पार्ट है, ठीक है। अब अपन को दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या होता है, दोनों के अवयव को लिया जाता है, पर जो रिपीट हो रहा है उसको अपन एक ही बार लिखते हैं। तो आपको ध्यान देने की बात ये है कि जब आपने इसको ये शेडेड किया ये वाला पूरा एरिया, तो इसमें ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, तो इसको अपन नहीं लेंगे क्योंकि इंटर यूनियन में क्या होता है, एक ही पार्ट लिया जाता है, तो इसको नहीं लेंगे। तो शेष भाग को सभी को छायांकित कर देंगे अपन। तो इस खाली वाले डिब्बे को छोड़कर बाकी शेष को अपन क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो ये किसका हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश का, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा साफ बनाता हूँ आपके लिए। साफ बनाया तो ये समुच्चय हो गया ए, ये समुच्चय हो गया बी। ए डैश बी डैश के अलावा जो है ये शेष बार इस खाली को छोड़ते हुए जिस शेष छायांकित कर देंगे अपन, ये किसका हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, ये यू था, ठीक है। ये किसका हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश का। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलो एक सवाल करते हैं अपन। जैसे मैंने आपको दिया है यहाँ पर एक ही वेन आरेख मैंने दे दिया आपको, ठीक है। इस समुच्चय के अंदर ये एक इस प्रकार से मैंने समुच्चय बना दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ संख्या लिख रहा हूँ। मैंने 1 2 यहाँ लिख दी, 3 4 यहाँ लिख दी, 5 यहाँ लिख दी, 6 7 और 8 ये इस प्रकार से, ठीक है। ये तो U, ये ए समुच्चय, ये समुच्चय बी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब देखो आप ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी का कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया कौन सा, ये जो 5 लिखा हुआ ये एरिया दोनों में कॉमन है, कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा अवयव आएगा, 5, ठीक है, ये 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ए माइनस बी में कौन सा अवयव आएगा। अब ए के वे अवयव जो समुच्चय बी के अंदर नहीं है। अब आप साफ साफ दिख रहा होगा आपको, जो 3 और 4 हैं वो इस एरिया के अंदर है। अगर वे नारेख बनाते अपन तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये छायांकित किया जाता। अब इसमें कौन सी संख्या आ रही है, 3 और 4, कौन सी आ रही है, 3 और 4, तो ये ए माइनस बी के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि बी माइनस ए में बताओ, तो बी माइनस ए में कौन सा, ये जो यहाँ से लेके ये वाला है, ये अगर वे नारेख बनाते तो इसको डार्क करते अपन, ये बी माइनस ए का होता। अब उसके अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है, 6 7 8, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी, यूनियन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में कौन सी आएगी। अब देखो पहले आप कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी, ये 5 आ रही है, ठीक है। अब डैश लेना है तो इस 5 को छोड़कर शेष सभी संख्याएं हैं वो ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में शामिल होगी, क्योंकि डैश का मतलब उल्टा होता है, पूरक हो जाता है। इसका डैश करने का मतलब ही वो है पूरक समुच्चय, ठीक है ना, नाम ही उसका पूरक समुच्चय। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो 5 आ गई। अब डैश करना है तो 5 को छोड़कर शेष सभी संख्याएं कौन कौन सी, 1 2 3 4 6 7 और 8, ये इस प्रकार से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो में अपन अगले चैप्टर पर बात करेंगे। धन्यवाद।